नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब संसद भवन को बाहर और भीतर से सजाने और संवारने का काम चल रहा है, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने पहुंचे तो उसके पहले काम मुकम्मल हो जाए। काफ़ी भव्य और आलीशान ये इमारत है और इसके निर्माण में आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग किया गया है। भारतीय वास्तुशास्त्र का भी पूरा ध्यान रखा गया है और वास्तु के हिसाब से ही यहाँ हर कमरे को और हर स्थान को बनाया गया है और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए इसे आलीशान तो बनाया ही गया है, साथ ही इस इमारत में बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो पुरानी इमारत में नहीं है। ये सिर्फ आधुनिक तकनीकी से ही नहीं बना है, संसद भवन के साज सज्जा को इस तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि ये मिनी भारत के तौर पर दिख सके। यानी यहाँ कोई भी व्यक्ति आए तो उसे एक ही स्थान पर पूरे भारत का दर्शन हो जाए। साज सज्जा की तैयारी बहुत ही खास है और 75 कलाकारों की टोली यहाँ पर अपनी कलाकृतियों से और अपनी कला से सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। जो कोई भी इसको अंदर या बाहर से देखेगा तो इसे इस बात का एहसास होगा कि भारत में जनतंत्र कितना गौरवशाली और मजबूत है और यहाँ की संस्कृति यानी भारत की संस्कृति कैसी रही है। अगर संसद भवन की इमारत के बारे में बात की जाए तो इसमें 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और जानकारों का कहना है कि जो इसके सार्वजनिक रास्ते हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए कलाकृतियों से सजाए गए हैं ताकि पूरे भारत का दर्शन संसद भवन के अंदर हो सके। इन गलियारों में उन पवित्र जीव की आकृतियों को भी उकेरा गया है जिसकी पूजा भारतीय परंपरा में आज भी होती है, मसलन गरुड़, अश्व, गज और मगर। यही नहीं, इसमें खास 3 गैलरी भी बनाई गई है जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की झलकियों को दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि देखने वाले को लग सके कि भारत कितना गौरवशाली था। यही नहीं, जानकार ये भी बताते हैं कि इन गलियारों में 75 फीट की 2 भित्ति चित्र भी लगाई गई है जिसमें से एक पर भारतीय संस्कृति के विरासत को उकेरा गया है तो दूसरे पर प्राचीन समुद्र मंथन की कहानी को दिखाया गया है। यानी संसद भवन के अंदर प्राचीन भारत से लेकर 21वीं सदी तक के विकास की तस्वीरों को दिखाया जा सके। और जो 75 कलाकार रात दिन इसमें काम कर रहे हैं वो देश भर की कलाकृतियों को जुटाकर और अपनी कला से उसमें जान डालकर संसद भवन को अंदर और बाहर से सजाने और मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। कलाकारों की कोशिश है कि भारत की जो परंपरा सर्वधर्म समभाव की रही है वो भी यहाँ पर दिखाई दे और भारत की आध्यात्मिक धारा और आध्यात्मिक इतिहास है वो भी इस संसद भवन के परिसर में और संसद भवन के अंदर दिखाई दे ताकि आने वाले व्यक्ति को यानी भारतीय इसके अंदर आएँ तो उसके बाद का गर्व महसूस हो कि आधुनिक भारत में, स्वतंत्र भारत में बना हुआ उनका संसद भवन कितना आलीशान और भव्य है। इसके साथ ही खास बात यह भी है कि इसके 3 ऐसे द्वार हैं जिसके नाम भी रखे गए हैं। पुरानी इमारत की अगर बात करें तो उसमें गेट नंबर है, गेट नंबर 1 जो उसका मुख्य द्वार है, गेट नंबर 12 जो राज्यसभा की ओर जाता है, गेट नंबर 4 जहां से मंत्रियों का प्रवेश होता है। लेकिन इस संसद भवन में द्वारों के नाम रखे गए हैं जैसे ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। यही नहीं, इन द्वारों के साथ साथ ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज्ञान द्वार है तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाए ताकि वहाँ आने वाले को एहसास हो सके कि वो ज्ञान द्वार से अंदर जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय संसद की जो नई इमारत हमारे सामने है उसको भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से, भारतीय इतिहास के हिसाब से तो बनाया गया है और साज सज्जा इस तरह से की जा रही है ताकि आने वाले व्यक्ति को चाणक्य से लेकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक की परंपरा दिख सके, गौरवशाली भारत का दर्शन उसे हो सके, भारत के आध्यात्मिक इतिहास वो यहाँ पर देख सके, भारत में जनतंत्र कितना मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, वो उसे यहाँ पर दिखाई दे। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल तो हुआ ही है लेकिन जिस तरीके से इसे अंदर और बाहर से सजाया और संवारा गया है उस हिसाब से इसे कहा जा सकता है कि गागर में सागर समेटने की कोशिश की गई है। यानी पूरे भारत को यहाँ पर
दिखा देने की कोशिश की गई है और इसके प्रांगण में भी विशेष तौर पर मूर्तियों को लगाया जा रहा है ताकि विदेशी मेहमान आएँ, भारतीय लोग आएँ तो वो भारत के हीरो को देख सकें, भारत की प्राचीनता का दर्शन वो कर सकें और आधुनिक भारत जो विकास की ओर बढ़ रहा है वो भी इस संसद भवन में वो देख सकें। यानी कुल मिलाकर नई संसद भवन नए अंदाज में है, नए लिहाज में है और नए ढंग से प्राचीन भारत को परोसने की यहाँ पर कोशिश भी की गई है। विजिलेंस अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।